वेलकम टेक वेडो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बी लेवल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं नाइलेट के माध्यम से और सेल्फ स्टडी के साथ, यानी कि डायरेक्ट मोड से आप जो है बी लेवल का कोर्स अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। और इसका जो प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे आपका ये कोर्स कंप्लीट होता है, कहाँ से आपको एडमिशन लेना होता है। तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और ये उनके लिए भी है जो बीपीएससी का कोर्स जो है अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपकी बी लेवल की डिमांड की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी वो सी लेवल कोर्स की मिलेगी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बी लेवल का जो कोर्स है उसमें एडमिशन और क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पे कुछ हमने आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके रखते हैं, करीबन 14 क्वेश्चन हैं, जैसे कि बी लेवल का रजिस्ट्रेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फीस आपकी कितनी है, और आपका जो एग्जामिनेशन कितने होते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है आपका वो क्या रहेगा, ठीक है। और कब तक ये जो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस आपका क्या है, कैसे पास आप कर सकते हैं, रिजल्ट आपका जो है कब तक आता है, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, और डायरेक्ट करें या इंस्टीट्यूट से। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जाना होता है student.nailet.gov.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। सबसे पहले अपने पीसी लैपटॉप में इसको ओपन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट को ओपन करिएगा, इस प्रकार से पेज आएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। ये जो आपका कोर्स होता है ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के कोर्स के अंतर्गत आता है, जो कि नाइलेट एक आपकी संस्थान है, उसके अंतर्गत आपका ये कोर्स चलता है। नाइलेट डोएक आप इसको कह सकते हैं, डोएक एक सोसाइटी है। नाइलेट आपकी एक इंजीनियरिंग संस्थान है जो कि नेशनल लेवल पे ये आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, जो कि ऑल इंडिया में जितने भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए एलिजिबल आप हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए संस्थान है, ये इनका पूरा फुल फॉर्म है, जो कि दिल्ली में आपकी स्थित है, ठीक है। अब इस पर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्लिक करिएगा बी लेवल के फॉर्म पे। इसको जैसे ओपन करेंगे इसके पास आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इसका वाउचर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है, स्टूडेंट कौन कौन जो है इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो डायरेक्ट वाला है उनकी भी क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं क्वालिफिकेशन देखिए बेसिकली क्या है इसको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो बी लेवल का कोर्स करने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो ये है, मान लीजिए आपने ए लेवल किया है तो आप डायरेक्टली उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप बी लेवल भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल ए। या फिर आपने PPDCA एक कोर्स होता है जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है, वो अगर आपने किया हो, या फिर PGDCA किया हो तो भी आप इसमें कर सकते हैं। या फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है जो कि 3 साल का होता है CSIT से, वो आप किए हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएट किया है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बी लेवल का जो कोर्स है उसके फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपके जो है वो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे अगर आपने ए लेवल पास किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको कुछ कम पेपर देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास PBDCA और PGDCA है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्जेम्पशन के लिए, जो कि सब्जेक्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द कोर्स अंडरगोन बाय द केस बेसिस, ठीक है। तो ये भी आपका केस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये उनके लिए जो बच्चे जाएंगे एडमिशन लेने के लिए बी लेवल कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट वालों की क्वालिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ मेंशन की गई है। सेमी क्वालिफिकेशन है, ए लेवल अगर आपने किया तो आप डायरेक्ट बी लेवल कर सकते हैं। और या फिर आपके पास PPDCA या फिर PGDCA हो तो आपके 2 पेपर यहाँ पे 2 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। और प्लस फर्स्ट 2 सेमेस्टर आपके वो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे अगर आप पास होते हैं ए लेवल, ठीक है। ए लेवल इन फुल तरह, अगर पूरी तरह से आप ए लेवल पास हैं तो यहाँ पे 2 पेपर आपके एग्जेम्प्टेड इसमें हो जाते हैं, इन 2 पेपर कम हो जाते हैं। उसके बाद है आपका PPDCA या फिर PGDCA किया है तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन अपॉन आपका जो भी कोर्स है, ठीक है। इतना समझ में आया कि क्वालिफिकेशन। अब कोई डाउट है? अब इसमें बहुत से बच्चे आएंगे सर हमने BA किया हुआ है या फिर हमने BSc किया हुआ है या BCA किया हुआ है, तो क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का ऑप्शन इसमें है, ठीक है। अभी आपको हम दिखा देंगे। अब यहाँ पर आपको आना है, डिक्लेरेशन पर टिक करना है, आई एग्री टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है, कम्प्लीटली ओपन है जुलाई 2025 के लिए।
ठीक है, 2 ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला देखिए ऑप्शन है 1.1 पे आपका लिखा गया है हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट बाय, यानी कि इससे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बी लेवल में तो यस पे टिक करिएगा, अगर फर्स्ट टाइम करना है तो आप नो पे टिक करिएगा। ठीक है, तो ये फ्रेश एडमिशन है जो डायरेक्टली बी लेवल कर रहा है, जिन्होंने ए लेवल नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने ए लेवल किया हुआ है तो उसका अदर केस है, उसके लिए फिर आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके फॉर्म भरना पड़ता है। ये वाला फॉर्म उनको भरना है जो फर्स्ट टाइम जो है आपका बी लेवल कर रहे हैं, जिन्होंने ए लेवल नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जाएंगे तो इंस्टीट्यूट वाले खुद अपना यहाँ पे टिक करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम जो है जिस भी स्टेट में होगा, देखिए सारे स्टेट में अवेलेबल भी नहीं है, ये इतने ही स्टेट हैं जहाँ पे आपका जो बी लेवल का कोर्स अवेलेबल है। मान लीजिए यूपी हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपी में आपके 2 संस्थान हैं जो कि नाइलेट के संस्थान है, यानी कि लखनऊ ब्रांच नाइलेट गोरखपुर और नाइलेट गोरखपुर ब्रांच आपकी जो है सिर्फ 2 ही ऐसी ब्रांच हैं जो यूपी में आपकी नाइलेट के बी लेवल का कोर्स प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप डायरेक्ट के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जुलाई 2025 का रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। फीस आपकी इसमें लगेगी 500 जो कि अगले 5 साल के लिए वैलिड होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका जो है 5 साल तक वैलिड होता है। 5 साल में आपके 2 टाइम एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका होता है जुलाई में और एक होता है आपका जनवरी में। ठीक है, तो अभी आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई 2025 में जाके, और इसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो आप चाहें एक बार में चाहे जितने एग्ज़ाम आप लॉक कर सकते हैं, यानी कि एक सेमेस्टर वाइज, एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम, बाकी आप जनवरी में दे सकते हैं। ठीक है, आगे आपको बता देंगे। अभी फॉर्म समझ लीजिए और इसमें आपका अपना नाम तो सही सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म डिटेल, अपना फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न यहाँ से आप इस पर टिक करिएगा तो इस प्रकार से पीछे हट जाएगा, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए आ जाएगा मैरिटल स्टेटस है, जो अगर आपका हो वो लिख दीजिएगा। कैटेगरी इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई आपको छूट वगैरह नहीं मिलती है, तो इसमें आप जो भी कैटेगरी को, हाँ अगर आप इंस्टीट्यूट से करते हैं बी लेवल और आपकी कैटेगरी SC में आती है और आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको इसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है, डायरेक्ट वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है अगर आपके पास SC कैटेगरी है और फीमेल कैंडिडेट हैं और आप इंस्टीट्यूट से करते हैं तभी आप, अगर आप SC कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तभी आप इंस्टीट्यूट से जाएं तो वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट ही करें, इंस्टीट्यूट से ना करें, फिर आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और ये अपना टिक कर लीजिएगा, इसमें रिलीजन अपना टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये फ़ोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये आपका STD वाला मैंडेटरी नहीं है, इसमें अगर ना ही फिल करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ईमेल एड्रेस फिल करना है। ठीक है, इसमें अपना कंप्लीट एड्रेस सेम हो तो सेम कर दीजिएगा, नहीं हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, इस पर आप देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए इसमें BA BSc वाला ऑप्शन भी यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया। तो पहला ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, आपने PGDCA कहीं से किया हो तो PGDCA किसी भी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, इंस्टीट्यूट वाला नहीं चलेगा, तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि आपने पहले ग्रेजुएशन किया हो, मान लीजिए आपने BSc किया हो या BC किया हो, उसके बाद आपने PGDCA कर लिया, उसके बाद आप B लेवल में जा पाएंगे। ठीक है, या फिर A लेवल क्वालिफाइंग, या फिर आपने BCA किया हुआ है और उसमें साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, इससे यानी कि आपने कहीं मान लीजिए किसी कंपनी में काम किया BCA करने के बाद, या किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया एज ए टीचर, तो भी आप वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आप इसको भर सकते हैं। या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो, या BSc इन इन्फॉर्मेशन, यानी कि BSc CS और IT से जो होता है, तो भी आप B लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने किया हुआ है, मान लीजिए BSc इन कंप्यूटर साइंस, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप जिस ईयर में किया वो कर दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस का ऑप्शन आपको नहीं शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको भी एक्सपीरियंस में आप क्या फिल कर दीजिएगा, 2 फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है भी या नहीं भी है तो भी आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है आधार नंबर, यहाँ पे अपना फिल करना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, देना चाहते हो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अपार ID जो है वो मैंडेटरी है। अपार ID कैसे जनरेट की जाती है, चैनल पे चले जाएगा, यहाँ पे 2 मंथ पहले जो है वीडियो पड़ी हुई है, अपार ID कैसे क्रिएट करनी है, O लेवल के प्रोसेस में हमने बताया है। सेम प्रोसेस आपका इसमें भी होगा, तो मैं वीडियो का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं अपार ID की वीडियो किस प्रकार से अवेलेबल है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपार ID कैसे क्रिएट करनी है, ये बताया गया है प्रोसेस में। तो यहाँ पे आप जाके अपार ID यहाँ से अपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे आप RID नंबर डाल लीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो है फ़ोटो अपलोड करनी है, सीधी फ़ोटो अपलोड करिएगा, लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करिएगा वाइट बैकग्राउंड पे, मोबाइल से खींच के तुरंत काट के क्रॉप करके कर सकते हैं। साइज़ आपका 50 KB होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका जो सिग्नेचर अपलोड होगा और आपके लेफ़्ट यानी कि बाएँ, आपके जो बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान इसमें अपलोड होगा। यहाँ पे एक विजिबिलिटी मार्क, जो भी आपके बॉडी में कोई चिन्ह हो, कटे का निशान हो, तिल का हो, टाँके का हो, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन पे टिक करना है और सबमिट पे यहाँ पे सबमिट कर देना है फॉर्म को। सबमिट करने के बाद आपकी जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। 500 पेमेंट आप करेंगे, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के तुरंत बाद जो है आपको क्या करना है, आपको तुरंत एप्लीकेशन नंबर नाइलेट के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल पे गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके पास भेज दिया जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर आपको संभाल के रखना इंपॉर्टेंट होगा। जब आपको कभी फॉर्म का स्टेटस चेक करना होगा तो वहाँ से आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये हो गया पहला स्टेप, ये फॉर्म भर देना है आपको डायरेक्टली, 500 रुपये पेमेंट कर देनी है, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। आप ये वाली विंडो पे आ जाएंगे इस प्रकार से। अब जो दूसरा स्टेप होगा उसमें क्या होगा, 10 से 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर आपको नाइलेट के माध्यम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा काफ़ी। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी प्रोफाइल में एंटर करेंगे और वहाँ पे अपना सारे सिलेबस देख पाएंगे, सब्जेक्ट देख पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो ये कब मिलता है रजिस्ट्रेशन, 10 से 30 दिन के अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप यहाँ पे आपको फिर से आना है student.nilet.gov.in पे। सेकंड स्टेप समझ लीजिए, पहला आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया अप्लाई ऑनलाइन पे जाके। सेकंड स्टेप आपको करना है, यहाँ पे जाना है न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यहाँ पे जाना है। आप यहाँ पे गए न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे, यहाँ पे आपको टिक करना है बी लेबल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर नाइलेट के माध्यम से मिला होगा वो नंबर डाल दीजिएगा, अपना नेम फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा और ये कैप्चा कोड दिया गया है वो उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, यहाँ पे देख लीजिएगा ये, ठीक है। पैटर्न अगर गलत होगा तो दिक्कत होगी, ये पैटर्न आपको बनाना है कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपसे बोला जाएगा पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड कुछ इस प्रकार से, पहला लेटर जो है आप कैपिटल कर सकते हैं फॉर एग्जांपल और @123 इस प्रकार से कोई पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड बनाने के बाद आपको ऑप्शन आएगा नेक्स्ट में सिक्योरिटी क्वेश्चन का। सिक्योरिटी क्वेश्चन में अपना पेट नेम या अपने फेवरेट टीचर या फेवरेट फूड इस प्रकार से आप कोई भी सिलेक्ट करके नीचे उसका आंसर देख सकते हैं और आंसर की स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, उसको सेव करके कहीं पर रख लीजिएगा या कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा कहीं भी अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो इसलिए आपको सेव करना जरूरी है, ये कोई चीज़ें आपको बताएगा नहीं, वो आपको इसलिए ज़रूरी है। मान लीजिए आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं अपनी प्रोफाइल का, तो वहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से अपना पासवर्ड आप फॉरगेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको दिखा देंगे। तो ये हो गया सेकंड स्टेप। अब यहाँ से आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब आपको यहाँ से फिर से बैक आ जाना है, ठीक है। बैक हो जाएंगे, यहाँ पे बैक हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ये एक लॉगिन पैनल है, यहाँ पे आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा 43 पीपल आपके लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, कैंडिडेट का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट करना है चाहे इंस्टीट्यूट के, कैंडिडेट का ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यूज़र आईडी क्या होती है, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे यहाँ पे जो भी होगा आपको मिला होगा, और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड यहाँ से क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड यहाँ पे इनपुट किया जाएगा और ये कैप्चा कोड यहाँ पे इनपुट किया जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल आपको शो करेगी, ठीक है। अभी हमारे पास बी लेवल का डेटा अवेलेबल नहीं है इसलिए हम आपको लॉगिन करके नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, और प्रोफाइल हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ही आप समझे, इतना आपको करना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है। और यही इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है फॉरगेट पासवर्ड का। तो देखिए पासवर्ड फॉरगेट इस प्रकार से होता है, कैंडिडेट का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी जो आपको मिली यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल के नेक्स्ट करके फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ से आप इसको पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे, ठीक है। आते हैं बैक में। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है।
अब सीधे आते हैं इसका सिलेबस ऑफ पैटर्न क्या है और फिर इसका एग्जामिनेशन कब होगा। तो तीसरा स्टेप में होगा इसको एग्ज़ाम को लॉक करना, यानी कि आपके जो भी मॉड्यूल होते हैं इसमें पेपर होते हैं उनको लॉक किया जाता है, यानी कि उसकी पेमेंट की जाती है। तो वो कब होगा, अभी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जिसकी लास्ट डेट आपकी है 31 मार्च। 31 मार्च से पहले आप बी लेवल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 31 मार्च 2025 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके जो मॉड्यूल और पेपर लॉक यानी कि इसकी फ़ीस कब पेमेंट होगी, ये आपकी होगी जाके वही मान सकते हैं एग्ज़ाम के 2 मंथ पहले, यानी कि मई में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मई लास्ट तक आप इसको लॉक कर पाएंगे मॉड्यूल अपने, और इसके एग्ज़ाम आपके लगाए जाएंगे जुलाई में। ठीक है, इसके एग्ज़ाम आपके जुलाई में होते हैं। जुलाई में जो एग्ज़ाम होंगे उनका फिर रिजल्ट आपका कब दिया जाएगा, तो जुलाई में आपका हो जाएगा। मान लीजिए 2 मंथ बाद इसका रिजल्ट आएगा, वही आप मान सकते हैं अक्टूबर या नवंबर तक आपका इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार में तो सारे पेपर आप कंप्लीट होंगे नहीं, तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने में कम से कम आपका 1.5 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर का आपको टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, तो इससे पहले आपका कंप्लीट नहीं होता है। ये आप मान के चलें, तो बीपीएससी के जो भी बच्चे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनको 6 महीने में ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप पूरा प्रिपेयर रहें। 1 से 2 ईयर का समय आपको लगे, क्योंकि कठिन भी हो सकता है, आपके बैग लग जाए या कुछ इस प्रकार से हो, तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। अब इसका सिलेबस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इसके लिए दूसरी वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे nailet.gov.in पे और इसके मेन विंडो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे स्टूडेंट जोन में। इस पर आपको अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो इस पर देर तक प्रेस करिएगा तो ये ओपन रहेगा। इसके बाद आप जाएंगे कोर्स में और नीचे आएंगे नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे। तो नॉन फॉर्मल कोर्सेज के अंदर आपको IT का जो है बी लेवल कोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाएंगे रिवीजन 5, आप कहने की जो सिलेबस है आपका वो 5वीं बार दोहराया गया है, वो वाला आपको डाउनलोड करना है। देखिए बी लेवल का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सिलेबस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हम आपको दिखा देते हैं। इसकी बुकलेट है ये पूरी, जो कि 151 पेज की है आपकी। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड जरूर कर लें। अब इसमें देखिए सॉरी, ये थोड़ी सी हमारी जो PDF है मेरे अनुमान से थोड़ी सी पुरानी है, क्योंकि इसमें पेज आपके कम है। जनवरी 2023 की अपडेट है ये, और ये भी जनवरी 2023 के, लेकिन इसमें देखिए 314 पेज है। तो हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, लेटेस्ट वाली आपकी। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं यहाँ चल के। ठीक है, ये आ गई हमारे पास पूरी सिलेबस की PDF। जनवरी 2023 में इसका सिलेबस चेंज हुआ है। अब ये आपको देखना है क्या क्या इसमें दिया गया है, तो सिलेबस समझ लेते हैं, तभी आपको पैटर्न समझ में आएगा। तो अब नीचे आते हैं। देखिए ये सारे मॉड्यूल दिए गए, ये आपको देने हैं। अभी एडमिशन करने से पहले हमने आपको बताया था, अगर आपने 10th में आपने मैथ का सब्जेक्ट अगर आपने लिया हुआ है तो ये जो बेसिक मैथ वाला आपका सब्जेक्ट है, फिर आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 12th में आपका जो है जैसे PCB से पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ा होगा, या फिर आपने कॉमर्स से पढ़ा होगा। PCM से अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो फिर आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स वाला, जिसको ब्रिज कोर्स बोलते हैं, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आपने PCM किया करा होगा तो ये आपका मॉड्यूल हट जाएगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये होगा। उसके बाद अगर आपने A लेवल किया होगा, ठीक है, या फिर PGDC किया होगा, तो आपको एग्जाम्पशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो एग्जाम्पशन क्या होगा, 2 मॉड्यूल हो सकता है आपके कम हो जाए। और ठीक है, तो ये अगर केस आपके पास नहीं है तो कितने पेपर आपको देना है, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हम एक एक चीज़ बता देते हैं। तो हाँ, ये आपका जो आता है, देखिए बी लेवल जो है इसको बोला जाता है NSQF अलाइन कोर्स है आपका, जो कि लेवल 6 के अनुसार आपको ये कराया जाता है। वो लेवल आपका फुल NSQF लेवल 4 होता है, ये लेवल 5 है, और ये आपका लेवल 6 में आता है। ठीक है, तो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें लिखा रहेगा NSQF लेवल 6। नेक्स्ट है एट द प्रेजेंट नाइलेट, जो आपको कोर्स ऑफर कर रहा है वो इतने स्टेटों में आपका देखिए कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पे अपना स्टेट चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे बी लेवल का जो कोर्स है उसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्या क्या इसमें जो है कैरियर बना सकते हैं। तो एज ए फ्रीलांसर, यानी कि आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, फुल स्टैक डेवलपर है, डेटा साइंटिस्ट एनालिटिक्स है, और IoT आर्किटेक्ट डेवलपर है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, ट्रेनिंग फैकल्टी R&D साइंटिस्ट, और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंसल्टेंट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें बन सकते हैं, इसमें आप कैरियर अपना सकते हैं। बी लेवल का कोर्स काफ़ी एडवांस कोर्स है। नीचे आते हैं, देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ IT एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का ये कोर्स है। बेसिकली आपको आप कह सकते हैं MCA लेवल और MTech लेवल का। तो बी लेवल IT का जो कोर्स है
उसमें आपका जो आपका रिवीजन 4-5 सिलेबस है, उसमें आपके कंसिस्ट करते हैं 13 पेपर आपके जो है वो कंपलसरी हैं, 3 आपके प्रैक्टिकल कंपलसरी हैं, 2 इलेक्टिव मॉड्यूल हैं आउट ऑफ 9 मॉड्यूल, यानी कि 9 मॉड्यूल इसमें दिए गए हैं, उसमें से 2 आपको इसमें सेलेक्ट करने हैं और एक आपका जो इसमें है मेजर प्रोजेक्ट बनेगा। तो 13 पेपर आपके कंपलसरी हैं, 3 प्रैक्टिकल हैं, 2 इलेक्टिव मॉड्यूल हैं आपके, एक मेजर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो नीचे देखिए इसका पैटर्न दिया गया है। अब अगर मैंने आपको बताया अगर आपने पीसीएम से किया होगा तो आपको ये मैथ का पेपर नहीं देना पड़ेगा, अगर आपने पीसीएम से नहीं किया होगा तो आपको ये मैथ का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से आपके मॉड्यूल स्टार्ट होते हैं और ये आपका नीचे देखिए एक प्रैक्टिकल लगा है। हर एक सेमेस्टर में आपका एक प्रैक्टिकल होगा। तो जैसे कि मॉड्यूल नंबर की बात करें तो देखिए ऐसे मॉड्यूल होते हैं इसमें B1.1-R5। तो ये मॉड्यूल का नेम एक बनाया गया जिसका कि नाम है मैनेजमेंट फंडामेंटल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरा है आपका डिस्ट्रीट स्ट्रक्चर। तीसरा है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। और इसका जो प्रैक्टिकल है देखिए ये इन्हीं मॉड्यूल से प्रैक्टिकल आपका लिया जाता है, जो कि प्रैक्टिकल आपका बेस्ड ऑन होगा। देखिए लिखा गया है B1R5 से। ठीक है, B1R5 से लेकर के B1R5 5 तक। ठीक है, B1.1 इस प्रकार से देखिए B1.1 से लेकर के B1.5। तो इन्हीं के ये जो मॉड्यूल है इन्हीं में से 2-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिकल में करने के लिए, इस प्रकार से होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेमेस्टर सेकंड की तो इसमें B21, ठीक है, B21 से लेकर के 25 तक है। इसका एक प्रैक्टिकल आपका होगा जिसमें कि ये आपके 5 मॉड्यूल हैं। तो ये आपके कितने हो गए, 5 पेपर ये हो गए, 5 ये हो गए आपके, 10 पेपर ये हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपका जो है, हाँ ये देखिए B3, ये 3 पेपर और आपके हैं जो कि 3-1, 3-2, 3-3 मॉड्यूल हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए जहाँ पे E1 लिखा हुआ है ये आपके इलेक्टिव मॉड्यूल हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के इलेक्टिव मॉड्यूल हैं पूरे 1 से लेकर के 9 आपके इलेक्टिव मॉड्यूल हैं। तो 9 में से हमको जो इलेक्टिव में से 2 इलेक्टिव सेलेक्ट करने हैं। तो ये जो 9 मॉड्यूल है इसमें से कोई आप 2 अपने प्रोफेशन के अनुसार, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हैं, और अगर आपको जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पसंद है तो उसमें जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पसंद है तो उसमें जा सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पैरेलल कंप्यूटिंग, यहाँ पे सारे मॉड्यूल दिए गए हैं। आप इनमें से किसी भी 2 को सेलेक्ट आपको करना है। समझ में आ गया। उसके बाद आपका देखिए जो प्रैक्टिकल होगा तीसरा वाला वो आपका होगा, तीसरा प्रैक्टिकल होगा वो बेस्ड होगा 3.1 से लेकर के 3.3 तक। तो ये वाला जो आपका है इनमें इन तीनों मॉड्यूल से एक प्रैक्टिकल आपका होगा। जो आपके इलेक्टिव मॉड्यूल हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इनका कोई प्रैक्टिकल आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्टिव मॉड्यूल का कोई आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर देखिए नहीं दिखा गया। 3 प्रैक्टिकल आपके बताए गए, एक प्रैक्टिकल इसका हो गया, एक प्रैक्टिकल आपका इनमें से आएंगे क्वेश्चन, और एक प्रैक्टिकल आपका इसमें से आएंगे। 3 प्रैक्टिकल आपके हो गए। समझ में आ गया। इन सब के बाद आपका देखिए इसमें एक ही प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ए लेवल अगर हम करते हैं तो उसमें 2 प्रोजेक्ट बनते हैं, एक मिनी बनता है जो कि ओ लेवल के तरीके होता है, और एक आपका मेजर बनता है। लेकिन इसमें सिर्फ आपका देखिए BPJR5 इसका कोड नेम है और इसमें मेजर प्रोजेक्ट है। और एक और देखिए इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन्होंने ऐड करी है जिसका कि नाम है BES, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और मॉड्यूल है R5। ठीक है, तो ये आपका देखिए पूरा पैटर्न है, इतने आपको पेपर इसमें देने पड़ेंगे। समझ में आ गया। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें देखिए नंबर ऑफ लर्निंग आवर, कितने आवर हमको पढ़ना है वो सब इसमें मेंशन किया गया, यानी कि एक सेमेस्टर वो आपके 600 घंटे का कोर्स है। सेमेस्टर सेकंड है वो भी आपके 600 घंटे का कोर्स है। तो इसमें सारे आवर दिए गए हैं। ठीक है, तो टोटल आपका जो यहाँ पे लिखा गया है, टोटल आपको जो है 2520 घंटे का आपका टोटल ये कोर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, मैंने आपको बताया था ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स आपका कब तक है। आप लोग बोल रहे हैं BPSC का अप्लाई करना है सर, हमको जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए बी लेवल का। तो देखिए यहाँ मेंशन किया गया है द ड्यूरेशन ऑफ IT एप्लीकेशन इंजीनियर बी लेवल IT आपका 2520 घंटे का आपका कोर्स है, इंक्लूडिंग 600 बार आपके जो प्रोजेक्ट के वो भी इसमें इंक्लूड किए गए, यानी कि 600 घंटे का प्रोजेक्ट भी है। दी आपका मिनिमम पीरियड ऑफ कंटेंट IT एप्लीकेशन इंजीनियरिंग जो कि आपका बी लेवल का है, मिनिमम देखें यहाँ बोला गया मिनिमम आपका 2 ईयर से पहले आपका कंप्लीट नहीं होगा। साफ साफ देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में, तो 2 ईयर से पहले आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया 2.5 ईयर हमने आपको बताया है हर बार। ठीक है, तो करीबन 2.5 से 3 साल आपको इसको लग जाता है जितने भी इसमें पेपर दिए गए हैं
उसको कंप्लीट करने में। अगर आपने PCM किया तो एक पेपर ये कम हो जाएगा, अगर आपने A लेवल किया तो उसके 2 पेपर आपके कम हो जाएंगे, 3 पेपर कम हो गए। और हाँ, फिलहाल इतने ही पेपर आपके, करीबन 3 पेपर कम हो जाते हैं आपके, ठीक है। हाँ उसके बाद देखिए इसमें प्रैक्टिकल आपका जो है 60% आपको डिवोट करेगा टोटल आपके जो भी मॉड्यूल होंगे उसमें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन है, प्रोजेक्ट का मैंने बता दिया आपका। प्रोजेक्ट जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से बनाया जाता है, तो अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो 7007659485 मैसेज कर सकते हैं। OABC लेवल का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल का जो भी काम है वो हम अपने पास देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र है, बन जाता है। उसके लिए देखिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको गाइडर की जरूरत पड़ती है, तो जिन्होंने B लेवल कंप्लीट किया आप उनको गाइडर बना सकते हैं, या MCA के अंडर में बना सकते हैं, या BTech, या फिर MSc IT और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर किया तो उनके अंडर बना सकते हैं, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आपको प्रोजेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है। जो आपका मेजर प्रोजेक्ट बनेगा किसी भी एरिया पे आप बना सकते हैं, ठीक है। जो कि सेमेस्टर 4 के अनुसार आपका बनेगा आफ्टर क्लियरिंग। आप जब जितने भी मॉड्यूल आपके हैं IT इंजीनियर के, यानी कि जितने भी 10 पेपर या 12 पेपर हैं आपके, जब आप वो सारे पेपर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आपका ये प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो बनेगा वो सेमेस्टर 4 के अनुसार बनेगा। देखिए सेमेस्टर 4 यानी कि जो आपके इलेक्टिव मॉड्यूल हैं उसके ही बेस पे मेरे मान से इसमें बनेगा, ठीक है। बेसिकली इलेक्टिव मॉड्यूल क्या आप किसी भी मॉड्यूल बना सकते हैं। बेसिकली सेमेस्टर 4 अलग से इन्होंने देखिए ऐड किया, जो कि खाली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और मेजर प्रोजेक्ट के लिए, ये आपका यहाँ मेंशन किया गया। और नीचे आ जाते हैं, डिटेल में समझ लीजिए। ऐसी वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे। देखिए टाइम लगेगा इसको समझाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका ये जो कोर्स है B लेवल का। तो देखिए 600-2000 घंटे का तो कोर्स है। अगर अब इसकी वीडियो में 30-40 मिनट में अगर हम आपको ना समझा पाएँ, ये शॉर्ट में समझाने पे मज़ा नहीं आएगा आपको, फिर आपके कोई ना कोई डाउट बनी रहेगी। तो वीडियो लंबी होगी, इत्मीनान से एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल में वीडियो है ये। इसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो टोटल 500 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 80 मार्क्स जो कि आपको मिलेंगे वो प्रोजेक्ट के मिलेंगे, 20 मार्क आपके वाइवा के मिलेंगे। तो प्रोजेक्ट देखिए सिंपल सा प्रोसेस होता है। जब आपके सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपका प्रोजेक्ट यहाँ से बनाया जाएगा। 2 से 3 वीक का टाइम हम लेते हैं आपके प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट है जिसमें कि 50+ पेजेस आपके PDF रिपोर्ट होती है, और एक लाइव प्रोजेक्ट होता है जो कि कोडिंग पे होता है किसी भी लैंग्वेज, जिसकी जिप फाइल हम आपको बना के प्रोवाइड कराते हैं। ये दोनों फाइल आपको जो है सबमिट करनी होती है स्पीड पोस्ट के माध्यम से नाइलेट के दिल्ली ऑफिस में। वहाँ पे आपकी 30 दिन के अंदर अप्रूवल होती है। अप्रूवल होने के बाद आपका वाइवा लगाया जाता है। वाइवा आपका जो आपके ही एड्रेस के अनुसार जो भी आपका पता होगा वहाँ पे आपके लिए वाइवा लेटर भेजा जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। उसके बाद आपका वाइवा होगा। वाइवा होने के 30 दिन के अंदर आपका जो है वो आपकी प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा, और 60 दिन में उसके बाद आपका जो है सर्टिफिकेट आपको इशू होगा। समझ गए? ये प्रोसेस इस प्रकार से चलता है। तो पूरा समझें, पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। और बाकी प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। फ़ीस की हम बात करें तो यहाँ पे फ़ीस मेंशन नहीं की गई है। और कुछ चीज़ें देख लीजिए, मैं आपको भी इसका जो है पैटर्न दिखा देता हूँ। तो देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा गया 10+2 में अगर आपने मैथमेटिक्स किया हुआ है तो आपका ये आपका ब्रिज वाला कोर्स है वो आपको नहीं देना है। देखिए विदाउट मैथमेटिक्स है तो फिर आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा समझिए। तो आपके 15 मॉड्यूल आपके हो जाते हैं टोटल। अगर आपने 10+2 से नहीं किया हुआ है, मैथ्स नहीं किया, तो आपको 15 पेपर और 3 सेमेस्टर में आपको ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और पेपर आपका सब्जेक्टिव वाइज होगा। तो आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे का आपका ड्यूरेशन होता है। 100 मार्क्स आपके इसमें दिए जाते हैं। ये आपका प्रैक्टिकल का देखिए मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है। ये आपका हो गया 80 मार्क, और ये आपका प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का हो गया, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें इसका जो पासिंग परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है, आपका F ग्रेड जब आता है जब आपका 50% से नीचे आता है, ठीक है। इसमें पेपर आपका कैसा होता है? सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं होता है, ना ही इसमें ऑनलाइन होता है, ना ही इसमें OMR पे होता है। ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होते हैं, ठीक है। आपको सीधे कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, उस कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। अभी पेपर आपको दिखा देंगे। तो अगर आप D ग्रेड लाते हैं 50% से 54% के बीच में आपको D ग्रेड मिल जाता है। 55 से 64 के बीच में आपको C ग्रेड मिलता है। 65 से 74 में आपको जो है B ग्रेड। 75 से 84 में आपको A ग्रेड, और 85 के ऊपर जाते हैं तो आपको S ग्रेड नाइलेट देता है, ठीक है। सिंपल सा है। उसके बाद यहाँ पे अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेशन भी है। अगर आप अच्छे नंबर एक बार में पास कर लेते हैं तो इसमें अवार्ड का प्रावधान है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको बता दिया कब आपके एग्जामिनेशन होते हैं, वो यहाँ पे आपको है। और अगर 5 साल के अंदर आप इसको पास नहीं कर पाते तो इसमें आपको री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होता है। आप दोबारा से पेमेंट करके, जो भी इसकी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, दोबारा से करके अगले 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। और इसके लिए जो पीसी रिक्वायरमेंट बताई गई यहाँ पे, अगर आप इसकी प्रैक्टिकल करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए, रैम 4 GB, 100 GB की हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई, देख लीजिएगा, सिंपल सा है। क्या क्या सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ करने हैं, जैसे कि लिनक्स है आपका, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। लिब्रे ऑफिस आपको यूज़ करना है, पाइथन, C++, जावा, एंड आपका एंटीवायरस होना चाहिए, स्टैंडर्ड ब्राउजर आपका होना चाहिए, आर्डिनो IDE, एनी ओपन सोर्स टूल्स, MariaDB, MySQL, ये सारी चीज़ें, नेटबीन और R स्टूडियो, इक्लिप्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। समझ में आ गया। बाकी इसमें देखिए पूरा सिलेबस दिया गया, पूरा सिलेबस तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। इसके नीचे आ जाएंगे तो इसमें प्रैक्टिकल के असाइनमेंट दिए गए हैं, और इसमें प्रीवियस इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है। तो आप उसके माध्यम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अब इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको यूट्यूब पे मॉड्यूल प्रोवाइड किया गया, देखिए B1R5 का, अब 1.1, 1.3 और 1.4 का जो है अभी हमारे पास PDF नोट्स अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो के रूप में किस प्रकार से। जैसे कि मान लीजिए ये BR 1.1 है, मैनेजमेंट फंडामेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो कि PDF हमने क्रिएट की है। ये आपकी टोटल 117 पेज की PDF है, जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया, जो भी आपके PDF में दिया गया है। ठीक है। सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे जो क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। बुक की बात करें तो बुक इसके नीचे आपको मिल जाएगी, या किसी लाइब्रेरी में जाके भी आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस के नीचे जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये मॉड्यूल है, तो इसके नीचे आपको देखिए बुक मिलती है, जो कि रिकमेंडेड बुक होती हैं। आप इन बुक को जाके लाइब्रेरी में जाके फाइंड कर सकते हैं, वहाँ पर जाके स्टडी कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। लेकिन ये तभी मंगाइएगा जब आपको बी लेवल्स में एज ए इंजीनियरिंग कैरियर बनाना हो। ठीक है। अगर जैसे कि आपको BPSC वगैरह के फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, तो ये आपके लिए पैसा वेस्ट होगा, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब होगा। तो आप जो हम नोट्स दें उतना पढ़िए, अपना पेपर कंप्लीट करिए। ठीक है। सिंपल सा समझे। तो ये है आपका पूरा बी लेवल का सिलेबस। अब थोड़ा सा आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमने बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, एडमिशन का प्रोसेस बता दिया, फीस कितनी लगेगी ये आपको देख लीजिए यहाँ पे। तो फीस के लिए हम जाते हैं नाइलेट की वेबसाइट पे और होम पेज पे क्लिक करते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फीस चार्ट का ऑप्शन कहीं पे होगा, हाँ ये है आपका फीस चार्ट। तो यहाँ पे देखिए बी लेवल पे आते हैं, ये ABC लेवल है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया। तो बी लेवल का देखिए जो प्रोजेक्ट की फ़ीस है यहाँ पे वो मेंशन की गई है, 5000 रुपये करीबन इसकी फ़ीस आपकी लगती है। बी लेवल का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट फ़ीस है वो 1000 है, या फिर 5000, इनके बीच में होगी। ठीक है। जब बनेगा तो आपकी प्रोफाइल में शो करेगा। रीटोटलिंग अगर आपको करानी है अपने पेपर की तो उसकी 200 रुपये फ़ीस है। और एग्जामिनेशन जो एग्जामेशन पर पेपर फ़ीस है वो 500 रुपये आपकी है। और ये है देखिए 1000 रुपये आपके देखिए फ़ीस लगेगी। ठीक है। एग्जाम फॉर ईच मॉड्यूल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर A और B लेवल के लिए रिवीजन 5 के अनुसार 1000 रुपये पर पेपर आपकी लगेगी। ठीक है। तो उसमें आपका प्रैक्टिकल की भी फीस रहेगी और आपकी थ्योरी की भी रहेगी। तो एक साथ आपको इसमें लॉक करना रहेगा। ठीक है। समझ में आ गया। तो भैया आप करीबन 10 पेपर देंगे तो 10,000 रुपये मान लीजिए आपकी ये फीस लग जाएगी। 12 पेपर देंगे तो 12,000 हो जाएगी। 15 पेपर देंगे तो 15,000। तो इतनी मिनिमम आपकी फ़ीस लगेगी। मान के चलिए 15,000 रुपये आपकी फ़ीस इसमें लग जाएगी। प्रोजेक्ट वगैरह सब मिला के कम से कम आपका ये जो है 20,000 में कोर्स कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हैं बी लेवल का कोर्स इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा था कि BPSC का फॉर्म आया हुआ है, फटाफट समझा के फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो BPSC के जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसको शेयर कर दीजिएगा, उन तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। 20,000 रुपये कम से कम आपका इसमें लगेगा, और 2 साल का टाइम इसमें आपको लगेगा कंप्लीट करने में। ये किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से नहीं बनता है। ये जितना भी हमने सिलेबस दिखाया ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अभी आपको पेपर दिखा देते हैं और इतना फीस आपको लगेगी। ठीक है। अब इसके क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो नाइलेट की वेबसाइट है, इसी में जाएंगे कोर्स पे, नॉन फॉर्मल कोर्स पे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए अब ये सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है 2010 से लेकर के 2024 में जितने पेपर हुए। हम 2024 पे क्लिक करते हैं तो देखिए 2024 पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे बी लेवल के देखिए सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल है। तो मान लीजिए आपने B 1.1 का पेपर दिया फंडामेंटल का, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। शेयर नंबर यहाँ फिल करना रहेगा, 100 मार्क का होगा आपका। ठीक है। आंसर एनी वन
4 क्वेश्चन में से 2 से लेकर 7 तक में आपको कोई जो है 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ये सब आपके जो है इंग्लिश में ही रहता है। टोटल इसका जो पैटर्न है हिंदी में आपका नहीं होना है, तो टोटल इंग्लिश में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो 7×4 ये इसमें देखिए पैटर्न दिया गया, टोटल आपको इसमें क्वेश्चन करने हैं, यहाँ तक आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इनके सिर्फ आपको थ्योरी जो है आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। 3 घंटे का 3 घंटे आपको सिर्फ कॉपी वहाँ पे लिखनी है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपका जो है बी लेवल का पेपर होता है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, सिर्फ आपका ये क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव आपको देना होता है, ठीक है। फीस हमने बता दी। अब एडमिट कार्ड कब आएगा? तो जैसे कि आप मई में इसका मॉड्यूल लॉक करेंगे तो ये आपका जून लास्ट तक आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। ये जुलाई एग्जाम से पहले आ जाएगा। पैटर्न हमने बता दिया। एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा? जो भी आप 2 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे एग्ज़ाम लॉक करते समय मई में, तो उसमें आपका उसी में जाएगा। कब कंप्लीट होगा कोर्स मैंने बता दिया, 2 साल में। सिलेबस आपको दिखा दिया। कैसे पास कर सकते हैं, इसके लिए आपको सिंपल सा तैयारी करनी है, कोर्स परचेज करना है, उसके माध्यम से आपको तैयारी करनी है। रिजल्ट कब आएगा? आपका एग्जामिनेशन जुलाई में होगा, तो मैंने आपको बताया अक्टूबर या नवंबर तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेट रिजल्ट जब आपके 10 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 15 पेपर यहाँ मान लीजिए, 15 पेपर प्लस 3 आपके जो है प्रैक्टिकल और प्लस 1 प्रोजेक्ट आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके 60 दिन में आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। डायरेक्ट करने के इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट करिए। डायरेक्ट की फ़ीस लगभग आपकी 20,000 रुपये के अंदर इसका कॉस्ट आएगा। इंस्टीट्यूट से करते हैं तो ये आपका करीबन 35 से 40,000 तक इसकी फ़ीस आ सकती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट से करने पर इतना फ़ीस इसकी लगेगी ही लगेगी, 35 के ऊपर ही आपका जाएगा, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है, 1-2 एडवांस कोर्स है। जो भी इंजीनियर्स या प्रोफेसर आपको पढ़ाएंगे उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी और सिलेबस भी आपका ज़्यादा है, तो 35 से 40,000 हो सकता है, 45,000 भी आपकी लग जाए। तो कहाँ से आपका ये करना ठीक रहेगा? इसको जो आप हैं डायरेक्ट माध्यम से करिए आपके लिए। तो इसको आपको जो है डायरेक्ट मोड से अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप इसको घर से कर सकते हैं, बस आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा जो भी सेंटर होगा वहाँ पे, और उसके बाद सारा प्रोसीजर आपका ऑनलाइन होगा। आपका जो है सर्टिफिकेट आपको जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड होगा और एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। आपको अपनी प्रोफाइल में सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी बी लेवल कोर्स को लेकर के, जितने भी डाउट थे। ये आपका जो एडमिशन का प्रोसेस हमने बताया है ये जुलाई 2025 के लिए। अब यही सेम प्रोसेस आपका हर साल होगा। जनवरी 2026 में भी आप एडमिशन लेंगे तो प्रोसेस आपका यही होगा, सेम होगा, यही प्रोसेस होगा, यही सिलेबस होगा। हाँ, हो सकता है फर्दर फ्यूचर में अगर पैटर्न चेंज होगा तो उसके लिए फिर हम नई वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा और कोई डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।